ये देखो कितनी बड़ी गांठ। इनके घर एक ही बेटी ने जन्म लिया पास्टर जी। वो 18 साल की हो चुकी है, उसके बाद इनका कोई बच्चा नहीं। 18 साल की होगी वो जी। उसके बाद कभी बेबी नहीं हुआ। नहीं है पास्टर जी। के पीरियड से जो वो 6 महीने तक बंद रहते थे, पेट में भी स्वेलिंग हो चुकी थी, पेट बहुत बड़ा हो चुका था पास्टर जी। टेस्ट करवाते रिपोर्टें नॉर्मल पाई जाती थी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रविंदर कौर है और ये पेशे गांव अपोस्टल जी किला मेका के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी बहन अपनी गवाही बताते कि इनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं और बताते कि इनके घर एक ही बेटी ने जन्म लिया अपोस्टल जी। वो 18 साल के हो चुके हैं, उसके बाद इनका कोई बच्चा नहीं, क्योंकि अपोस्टल जी जो इनके पीरियड से एक ही बच्ची हुई इनकी। जी। 18 साल की होगी वो। जी। उसके बाद कभी बेबी नहीं हुआ। नहीं अपोस्टल जी। अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जी 3 साल पहले ये प्रभु में भी आ गए। हाँ। क्योंकि इन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चमत्कार होते, लेकिन अपोस्टल जी इनके पास राइट ज्ञान ना होने की वजह से इनके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसके बाद अपोस्टल जी 2025 में इनको सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के बारे में पता चलता है और ये वफादारी से बन जाते हैं अपोस्टल जी। जो काम यहाँ पर होते हैं उनको देखकर सुनकर इनका मन खुल जाता है। और अपोस्टल जी बहन बताती कि इनके पीरियड से जो वो 6 महीने तक बंद रहते थे, कभी 4 महीने तक, कभी 6 महीने तक मेडिसिन का जब लेते थे फिर जाकर पीरियड्स आते थे। बहन इतनी ज्यादा परेशान थी, पेट में भी स्वेलिंग हो चुकी थी, पेट बहुत बड़ा हो चुका था अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनको नहीं मालूम था, क्योंकि जब टेस्ट करवाते रिपोर्टें नॉर्मल पाई जाती थी। लेकिन अपोस्टल जी जब दर्शन आया 2 महीने का, तो इन्होंने उस दर्शन को बड़े मन से रिसीव किया अपोस्टल जी। जी अपोस्टल जी करने लगी। जी अपोस्टल जी। देख लो, जब परमेश्वर की कोई बात आपको परमेश्वर बोलता है ये करो, तुम्हें से नॉर्मल लेते हो, करते नहीं हो, तो साफ है आप आगे पीछे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सिंपल बात है, जो कहा वो करना है, इसने मान लिया उसको जी। और 10:30 से पहले आने लगी। जी अपोस्टल जी। और जब रिपोर्टें नॉर्मल आती थी जांचें, तो ये हैरान रहते थे कि मेरा पेट का साइज तो बड़ा है लेकिन रुकावटें आ रही है। लेकिन अपोस्टल जी उस दर्शन को जैसे ही बड़े मन से लिया अपोस्टल जी, और ये बताते कि थोड़े दिन पहले लास्ट वीक में अपोस्टल जी इनको नहीं मालूम था, ये यूरिन गए, यूरिन के थ्रू एक बड़ी रसौली बाहर आई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर थे। ये देखो कितनी बड़ी गांठ, 3-4 इंच लंबी होगी है, इतनी लंबी। हाँ जी। देख लो कितनी बड़ी गांठ, जिससे इतने सालों से पीरियड सही से नहीं आ रहे थे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा था, बीमारी अंदर बनी थी। जैसे वचन पूरा किया तो प्रार्थना को रिसीव करके गए घर, बाथरूम करने गए, वो गांठ बाहर गिरती है। सोच लो परमेश्वर की ताकत। इस खुदा के सामने तुम बैठे हो। प्रॉब्लम हमारा मन है, प्रॉब्लम हमारा ध्यान वो नहीं है जो मैं सिखा रहा हूं। अगर उस तरफ से पकड़ोगे तो देखो इसने बड़ी चंगाई पाई। अब 18 साल के बाद जा, तुम्हें बेबी देने जा रहा है परमेश्वर, वो भी तुम्हारी मन की इच्छा के अनुसार। खुदा तुम्हें ये गर्भ देगा और तू बड़ी गवाही के साथ खड़ी होगी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।